ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 27 नवंबर 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी निजी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं और संबंधित उपाय कर इस हफ्ते अर्थात 28 नवंबर से 4 दिसंबर 2021 के बीच अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता होगा। अब हम इस हफ्ते का ग्रह गोचर क्या है इस बात पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, इस हफ्ते चंद्रमा सिंह राशि में, कन्या राशि में, तुला राशि में और वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। सूर्य देव इस हफ्ते वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल देव इस हफ्ते तुला राशि में संचार कर रहे हैं। बुध देव इस हफ्ते वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। गुरुदेव इस हफ्ते कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र देव धनु राशि में, शनि स्वराशि मकर राशि में, राहु देव वृषभ राशि और केतु वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया गया है। अब हम आपको ये बताते हैं कि इस हफ्ते ग्रह गोचर में विशेष बात क्या है। वैसे तो इस हफ्ते किसी भी ग्रह का कोई भी राशि परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, केवल चंद्रमा ही अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि चंद्रमा एक राशि में करीब 2.25 दिन से 2.5 दिन तक संचार करते हैं। तो इस प्रकार चंद्रमा इस हफ्ते सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। चंद्रमा का यह गोचर सभी जातकों को लाभ, हानि, तनाव और आनंद दोनों प्रकार के मिश्रित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। देखिए, इस हफ्ते जैसे कि पिछले हफ्ते की भांति शनि ग्रह पर मंगल की दृष्टि और मंगल पर शनि की दृष्टि होने से भूमि संबंधित कार्यों, पुलिस, सेना, आतंकवाद और निम्न वर्गों का संघर्ष समाज में देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार सूर्य के साथ केतु ग्रह बैठे हुए वृश्चिक राशि में और राहु की दृष्टि है सूर्य पर, तो ऐसा होने से सभी जातकों को अपने मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, अपने आत्मिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, धन के स्थान पर अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और उनको परोपकारी कार्यों में भी विघ्न देखने को अवश्य मिल सकता है। सरकार भी इस हफ्ते कुछ उसकी छवि धूमिल होती हुई नजर आ सकती है या जनता से वह भी छल कपट करती हुई अवश्य देखी जा सकती है। इसी प्रकार गुरु की मंगल पर दृष्टि होने से विवेकशीलता का प्रसार होगा, जमीन जायदाद जैसे मामलों में समझौते होंगे और काफ़ी हद तक विवेकशीलता के आधार पर इसका हल भी निकलेगा। इसी प्रकार शनि का स्वराशि होने से तेल के दामों में कमी आ सकती है और निम्न वर्गों को भी अनेक सुविधाएं सरकार द्वारा भी दी जाएंगी। जी, अब हम अपने साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करते हैं। वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि से लेकर कन्या राशि के जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते थोड़ा कमजोर रह सकता है। इसी प्रकार आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान अपने जीवन साथी के ऊपर, दैनिक क्रियाकलापों के ऊपर, अपने संतान और मित्र पक्ष के ऊपर, गुप्त मित्रों के ऊपर, रोगों के ऊपर और विभिन्न प्रकार की चिंताओं और चिंतन करते हुए रह सकते हैं। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का परिवार और धन की स्थिति इस हफ्ते अच्छी बनी रहेगी। धन में वृद्धि भी होती हुई दिखाई दे रही है। आप धन का निवेश करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार आपको अपने परिवार से और जीवन साथी से सहयोग मिलता रहेगा।
आपको अपने बंधुओं से आनंद की प्राप्ति होती रहेगी और आप किसी धर्म संबंधित छुटपुट यात्रा में भी इस हफ्ते अवश्य जा सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने घर और परिवार में भ्रम की स्थिति से बचें, तनाव लेने से बचें और अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक अवश्य बनाए रखें, तो आपको लाभ होगा। इसी प्रकार आपके दाम्पत्य और जीवन साथी की स्थिति मध्यम बनी रहेगी। आपको अपने जीवन साथी के साथ धैर्य के साथ और शांति से व्यवहार करना चाहिए, तो आपको अपने जीवन साथी से भी आनंद की प्राप्ति होगी और सहयोग की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार दैनिक कार्यों में भी आपको छुटपुट लाभ अवश्य मिलता रहेगा। शिक्षा और संतान के क्षेत्र में कुछ अवरोध आता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। आपको अपने संतान और अपने मान सम्मान की चिंता भी अवश्य करनी चाहिए। पिता के स्वास्थ्य का भी इस हफ्ते अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने स्वयं के पेट संबंधी रोग और इन्फेक्शन संबंधी रोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। वैसे यात्रा और बंधुओं के साथ संबंधों में सावधानी अवश्य बनाए रखें। वैसे इस हफ्ते आपको अचानक धन का लाभ अथवा हानि भी संभव है। इसी प्रकार आपके कर्म व्यवसाय की स्थिति सामान्य तौर पर सुधरती हुई नजर आएगी। आपको सलाह दी जाती है कि आप घरेलू स्तर पर शांति बनाए रखें। इसी प्रकार स्त्रियों से भी व्यवहार करते वक्त संयमित रहें और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। वैसे आपको अपने छाती संबंधित रोगों और जल तत्वों से अवश्य सावधानी बना के रखनी चाहिए और कर्म व्यवसाय क्षेत्र में भी सावधानी से कार्य अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार आपकी इस हफ्ते लाभ और आय की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। आपका पराक्रम शानदार बना रहेगा। आपकी बुद्धि भी सात्विक रहेगी और संतान पक्ष भी आपको सहयोग देता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। वैसे दैनिक कार्यों में आपकी लाभ की स्थिति भी सामान्य ही बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को इस हफ्ते सतराजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, देखिए वृषभ राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। इसी प्रकार आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान व्यसन की ओर, मौज मस्ती की ओर, अपने घरेलू कार्यों के ऊपर, अपने शिक्षा संबंधी और संतान पक्ष के ऊपर, संघर्ष और प्रतियोगिता के ऊपर, इसी प्रकार दाम्पत्य जीवन को लेकर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए सप्ताह के पहले दिन अर्थात 28 नवंबर को आप अपने घर, अपने बंधुओं के संग कार्यों में व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको धर्म और धन संबंधित कार्यों पर लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार 29 और 30 नवंबर को आप शिक्षा और संतान संबंधित कार्यों में अथवा अपनी रुचि के अनुसार नए नए कार्यों में योजना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके तहत कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने पार्टनर और जीवन साथी से सहयोग बना रहेगा। आप केवल सकारात्मक होकर उनसे व्यवहार करें। इसी प्रकार 1 और 2 दिसंबर को आपको गुप्त मित्रों के सहयोग से और अपनी संघर्ष भावना के बल पर आनंद की प्राप्ति होगी। आप छुटपुट यात्रा पर भी जा सकते हैं, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि व्यय के ऊपर अपना नियंत्रण बनाए रखें। इसी प्रकार 3 और 4 दिसंबर को आप अपने जीवन साथी के संग व्यवहार संबंधों में आपको सलाह दी जाती है कि तनाव ना लें, टकराव ना लें और उनके स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें। देखिए इस सप्ताह वृषभ राशि वाले जातकों के धन के कुछ व्यय की बढ़ने की संभावना है, अतः आप नुकसान से बचें और नियंत्रण बनाए रखें। इसी प्रकार अपने दृष्टिकोण को भी कुछ सकारात्मक बनाए रखें और दाम्पत्य जीवन में भी व्यवहार करते वक्त धैर्य और सजगता से कार्य करें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको सतराजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जैमिनी, देखिए मिथुन राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य आपका इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान संघर्ष, प्रतियोगिता के ऊपर, रोगों के ऊपर, अपने बंधु वर्ग के ऊपर, घरेलू क्षेत्रों पर और संतान पक्ष की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए इस सप्ताह आपका दृष्टिकोण कुछ उग्रता भरा दिखाई दे सकता है। आप क्रोध से भरे रह सकते हैं, अतः आप शांति बनाए रखें। अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखें। अपने परिवार और धन क्षेत्र में भी सजगता अवश्य बनाए रखें। वैसे भाग्य और धर्म से आपको इस हफ्ते लाभ अवश्य प्राप्त होता रहेगा। जीवन साथी और दैनिक कार्यों पर भी आपको सफलता मिलेगी और आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। देखिए सप्ताह के पहले दिन 28 नवंबर को आप अपने परिवार और बंधुओं के संग
धर्म संबंधित यात्रा पे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों हेतु आप खूब व्यस्त रहेंगे। आपको अपने पेट संबंधी रोगों और गुप्त शत्रुओं के प्रति अवश्य सजगता बनाए रखनी चाहिए। वैसे आपको विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी लाभ की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। इसी प्रकार 29 और 30 नवंबर को आपको अपने परिवार से धन और सहयोग रूपी लाभ मिलता रहेगा। आप घरेलू विषयों के ऊपर, धर्म और व्यवसाय क्षेत्र में खूब कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। नौकरी संघर्ष द्वारा भी आपको लाभ की प्राप्ति इन 2 दिनों में अवश्य होगी। इसी प्रकार 1 और 2 दिसंबर को आप अपनी रुचि हॉबी के अनुसार अपने संतान पक्ष की मदद से खूब लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैनिक कार्यों में भी आपको आनंद की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों अर्थात 3 और 4 दिसंबर को आपको सलाह दी जाती है कि धन के अपव्यय के ऊपर नियंत्रण बनाए रखें। आपको वैसे अपने गुरु से, अपने मित्रों से लाभ और सहयोग मिलता रहेगा। आपको केवल अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सजग रहना चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतराजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। अब हम अपने राशिफल की चर्चा करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान अपने परिवार और धन जैसे विषयों के ऊपर, अपने बंधुओं के ऊपर, अपने घर वाहन जैसे मामलों में, शिक्षा और मित्र वर्ग के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस सप्ताह आप घरेलू क्षेत्र में आपको सलाह दी जाती है कि शांति बनाए रखें, क्योंकि घरेलू क्षेत्र में आपका अपव्यय कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। घर में कोई आप धर्म संबंधित कार्यक्रम भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ये भी सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते आप मित्रों से व्यवहार करते वक्त सावधानी बनाए रखें, क्योंकि उनसे आपको कोई छल कपट अथवा धोखा मिलने का योग बना हुआ है। इसी प्रकार आपको इस हफ्ते अपने मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए और पिता के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इस हफ्ते आपका व्यसन और मौज मस्ती पर भी खूब समय और व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टनर से संबंधों में भी आपको तनाव लेने से अवश्य बचाव करना चाहिए। देखिए, सप्ताह के पहले दिन अर्थात 28 नवंबर को आपको अपने माता पिता पक्ष से कुछ धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। घर पर कोई आप धर्म संबंधित कार्यक्रम या गतिविधि में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और पहले दिन आपको उत्तम खान पान का भी लाभ अवश्य होगा। इसी प्रकार 29 और 30 नवंबर को आप दूर स्थानों के संबंधों और अपने बंधुओं की मदद से आपको धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आप धर्म संबंधित किसी यात्रा पे भी जा सकते हैं। इसी प्रकार 1 और 2 दिसंबर को आप अपने माता और बंधुओं वर्ग से आपको घरेलू क्षेत्रों में सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आनंद की प्राप्ति हो रही है। किसी भौतिक वस्तु के ऊपर आप व्यय करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। वैसे कैरियर और व्यवसाय क्षेत्र में आपको कुछ अधिक जोश बना रहेगा, उग्रता बनी रहेगी और आप उग्रता के साथ कार्य करेंगे। इसी प्रकार 3 और 4 दिसंबर को आप अपने मित्रों, शिक्षा क्षेत्र में थोड़ी सावधानी से कार्य करें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। तनाव लेने से अवश्य बचाव करें। वैसे अचानक इन 2 दिनों में आपको बड़ा लाभ अथवा हानि भी मिलने की संभावना बनी हुई है, अतः आप सजग और सकारात्मक रहकर कार्य करें। फिर भी उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो। देखिए, सिंह राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान अपने घरेलू संपत्ति विषयों के ऊपर, स्वयं अपने ऊपर, अपने परिवार और धन जैसे विषयों के ऊपर, अपने पराक्रम और बंधुओं के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस सप्ताह आप घरेलू विषयों पर आपको सलाह दी जाती है कि सावधानी से कार्य करें, सकारात्मक रहें और धैर्य बनाए रखें। इसी प्रकार कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में भी आपको सजगता से कार्य अवश्य करना चाहिए। धन और मान सम्मान जैसे विषयों के ऊपर आपको इस हफ्ते सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। बंधुओं, यात्रा आदि से आपको खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आनंद की प्राप्ति होगी। आपकी बुद्धि भी इस हफ्ते कुछ रोमांटिक रहेगी, चंचल रहेगी। संतान पक्ष से भी आपको आनंद अवश्य छाया रहेगा। वैसे गुप्त मित्रों से इस हफ्ते सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
और जीवन साथी से भी आपको स्नेह की प्राप्ति और सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। देखिए, सप्ताह के पहले दिन अर्थात 28 नवंबर को आप दूर स्थानों के संबंधों, स्त्री वर्गों से मान सम्मान लेते हुए, लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ आप कुछ सात्विक रहेंगे और उनसे आपको संतोष की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। इसी प्रकार 29 और 30 नवंबर को आप अपने पारिवारिक कार्यों के ऊपर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईश्वरीय कृपा से भी आपको सहयोग मिलता रहेगा। घरेलू क्षेत्र संबंधित आपको सहयोग मिलता रहेगा, उनसे धन की लाभ भी होता रहेगा। इसी प्रकार 1 और 2 दिसंबर को आप अपने बंधुओं के संग मिलन करते हुए, वार्ता करते हुए, यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य मदद से भी आपकी कोई इच्छा पूर्ति संभव है। संबंधों में आपका आनंद बना रहेगा, स्नेह प्राप्त होगा। कोई नया बंधु भी आपकी मित्र मंडली में इन 2 दिनों में जुड़ता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिन अर्थात 3 और 4 दिसंबर को आप घरेलू स्तर पर, संपत्ति के मामलों पर और माता पिता से संबंधों पर सावधानी, धैर्य बनाए रखें, सकारात्मक रहें, अपने पेट संबंधी रोगों के प्रति सजग रहें, घर की साफ सफाई पे ध्यान दें और इन्फेक्शन संबंधी रोगों से भी सजगता बनाए रखें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सूर्य भगवान का जल का अर्घ देना चाहिए और भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो। देखिए, कन्या राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान अपने बंधुओं के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर, अपने पराक्रम भाव पर, स्वयं अपने ऊपर व्यय करते हुए अपने परिवार और धन जैसे विषयों के ऊपर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। देखिए, इस सप्ताह आप अपने परिवार, धन क्षेत्र में थोड़े उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अतः आप शांति बनाए रखें। वैसे घरेलू स्तर पर आपको आनंद की प्राप्ति होती रहेगी और किसी भौतिक वस्तु के ऊपर भी आप व्यय करते हुए, आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार रिश्तेदारों, बंधुओं के साथ संबंधों में आपको सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते सकारात्मक रहें, सजगता के साथ और तनाव मुक्त होकर अपना पराक्रम करें, बंधुओं से सहयोग करें तो उनसे आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। अपने मान सम्मान का भी इस हफ्ते अवश्य ध्यान रखें और आलस की भावना से भी अपने आप को दूर रखने का प्रयास करें। इसी प्रकार घरेलू वाहन संबंधित कार्यों में आपको आनंद छाया रहेगा। कर्म व्यवसाय की स्थिति भी आपकी सामान्य बनी रहेगी। आपकी बुद्धि में धैर्यता भरपूर झलकेगी। संतान पक्ष भी जिम्मेवारी से कार्य करता हुआ इस हफ्ते दिखाई दे रहा है। घरेलू और जीवन साथी के साथ धर्म संबंधित गतिविधि में आप भाग लेते हुए, व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सप्ताह के पहले दिन अर्थात 28 नवंबर को आप व्यय करते हुए, कोई दान दक्षिणा करते हुए, यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूर स्थानों के संबंधों से आपका नया संबंध जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उनसे लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 29 और 30 नवंबर को आप सामाजिक संबंधों से आपको लाभ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। आप दैनिक कार्यों पर भी खूब सक्रिय रहेंगे। यात्रा आदि से भी आपको लाभ होगा, जिससे आपके संचित धन कोष में वृद्धि अवश्य होगी। इसी प्रकार 1 और 2 दिसंबर को आपको धन का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आप कोई भौतिक वस्तु के ऊपर व्यय करते हुए, निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। घरेलू क्षेत्र में भी कोई न कोई व्यय करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के आखिरी 2 दिन अर्थात 3 और 4 दिसंबर को आप नए नए संबंधों से आपको सलाह दी जाती है कि सावधानी से कार्य करें, व्यवहार करें। उनसे थोड़ा धोखा मिलने का भी योग बना हुआ है। यात्रा आदि में भी आखिरी 2 दिनों में कुछ कष्ट अवश्य मिल सकता है। वैसे भाग्य की हानि भी आखिरी 2 दिनों में देखने को मिल सकती है, अतः आखिरी 2 दिन आप सजगता से, धैर्य से कार्य करें। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को इस हफ्ते भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को इस हफ्ते अर्थात 28 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा। जी, ओ